कैसे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो है MS मीडिया, वैसे तो कई तरह के मतलब यूज़ होते हैं मतलब मीडिया, लेकिन हम यहाँ पे MS मीडियम यूज़ करते हैं, जो कि मुराशी जैन इंस्टीट्यूट ने 1962 में दिया था। और जो MS मीडिया होता है वो 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है, MS1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। MS1 और सेकंड होता है वो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो MS थर्ड होता है उसमें आयरन कंपोनेंट्स होते हैं। इसको हम जो है इसलिए ब्लैक बॉर्डर पे रखते हैं क्योंकि ये जो फोटो रेसिस्ट कर लेता है, इसलिए हम इसको ढक रखते हैं। और MS4 जो होता है उसको हम प्लास्टिक बॉटल पे रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं और इस बहुत जल्दी इसमें इन्फेक्शन आ जाता है, तो हम इसको प्लास्टिक बॉटल में रख के इसको हम -4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। तो ये हो गया। और इसकी अलग अलग कंसनट्रेशन होती है, जैसे MS1 जो है हम 10x में बनाते हैं, MS सेकेंड 20x पे, MS थर्ड और MS4 जो है हम 100x पे लगाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि अगर हम इसकी स्टॉक सोल्यूशन में इनकी जो एग्जैक्ट कंसनट्रेशन है वो ऐड करेंगे तो वो बहुत कम होती है, इसलिए हम उनकी कंसनट्रेशन जो है बढ़ा देते हैं। इसलिए हम इसको बढ़ा देते हैं, तो अलग अलग इसके हम स्टॉक सोल्यूशन बना लेते हैं ताकि जब हम वर्किंग सोल्यूशन बनाए तो सही रहे। इसी तरीके से जितने सर ने PGRs बताए होंगे वहाँ पे उसका भी हम स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं, और सारे PGRs का जो स्टॉक सोल्यूशन की कंसनट्रेशन होती है वो 1 मिलीमोलर है। सर ये सब बनाने के बाद हम इसे स्टोर कर देते हैं, और जब भी इसकी ज़रूरत होती है हम वर्किंग सोल्यूशन बना लेते हैं या फिर कल्चर मीडिया बना लेते हैं। अब जब हम उसको कल्चर मीडिया बनाना होता है तो हर कंसनट्रेशन के हिसाब से हमारे स्टॉक सोल्यूशन की कंसनट्रेशन डिपेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 ml बना रहे हैं तो इन सब की अलग होगी, 200 ml बना रहे हैं तो उनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, वो हम उस टाइम पे कैलकुलेट करके उसे मीडियम में ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, हम इसे आपको अगर करके दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बस आपको ये समझना है कि जो M1V1 = M2V2 वाला फार्मूला हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, वही हर जगह अप्लाई होगा। तो बस उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी कंसनट्रेशन आ जाती है, चाहे वो MS के स्टॉक सोल्यूशन की हो चाहे वो PGRs की कंसनट्रेशन हो। वो सब कैलकुलेट होने के बाद हम उसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद अब शुक्रोज भी ऐड करना होता है क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रोज ऐड करने के बाद हम pH मेंटेन करते हैं। pH जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है ना बहुत ज़्यादा लो, तो हम मॉडरेट रखते हैं, जैसे कि 5.8। 5.8 जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है pH। ये हम लोगों ने कई बार pH कई तरीके से कैलकुलेट करके देखा है कि 5.8 ही सबसे बेस्ट है। हमने उसे 5.2 पे भी किया, 5.4 पे भी किया, ऐसे 5.8, 5.6, 6.4, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आया वो 5.8 ही आया। तो सुक्रोज करने के बाद हम pH करते हैं जो कि हम रखते हैं 5.8 पे। अब pH के बाद फिर हम अगर हमें सॉलिड मीडिया बनाना है तो हम उसमें अगार डालते हैं, और अगर हमें लिक्विड मीडिया डालना है तो फिर हम उसमें अगार नहीं ऐड करते हैं। तो फिर अगार जो होती है उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो 0.8% होती है। आई थिंक मैं भूल गई शुक्रोज की कंसनट्रेशन बताना, वो 3% होती है। अब वो परसेंट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग को जैसे कि 100 ml के लिए 3% हमेशा 3 ग्राम होगा, और 0.8% का मतलब 100 ml में 0.8 ग्राम। तो अब हमने अगार डाल लिया, उसके बाद अगार को डिसॉल्व करना होता है। तो ये हमारा ओवन, माइक्रोवेव ओवन, यहाँ पे हम अगार डिसॉल्व करते हैं। अगार डिसॉल्व करने के बाद हम उसे कल्चर ट्यूब में ऐड करते हैं। अरे यार कल्चर ट्यूब रखी नहीं, थोड़ा पॉज कर, लाइव चल रहा है। कहाँ चली, ये रहा स्टैंड, कोई नहीं। फिर हम यहाँ मतलब अगार डिसॉल्व करके कल्चर ट्यूब में उसे करते हैं, पोर करते हैं फिर, और सारी चीज़ें हम वो कर लेते हैं रैप। आप लोग नहीं रुकती, सारी चीज़ें रैप वैप करके फिर हम उसे ऑटोक्लेव करते हैं, इससे हीट क्रिस्टलाइजेशन। हाय नहीं, ये हमारी कल्चर ट्यूब है।
सॉलिडिफाई मीडिया। अच्छा ये अगर मिक्स किया है, हाँ इसमें अगर मिक्स किया हुआ है, फिर हम इसको सारे से पोर कर लेते हैं, फिर इसको रैप करके हम ऑटोक्लेव करते हैं। ये रहा ऑटोक्लेव। और यार अच्छा वो ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव है। मीडिया प्रिपेयर करने के बाद हम मीडिया को इस ऑटोक्लेव में रखते हैं और हम वेट करते हैं 55 to 1 आवर्स। उसके बाद जो इसका टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। वो यहाँ पे हम यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है और 15 psi। ये जो येलो एंड रेड के जो बीच में ये है ना, ये 15 psi है और ये 121 डिग्री सेल्सियस भी है। ये मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स में यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है। प्रेशर भी यहाँ पहुँचने के बाद हम अगर हमने मीडिया ऑटोक्लेव किया है तो 15 to 17 मिनट वेट करते हैं, फिर ऑटोक्लेव बंद कर देते हैं। और अगर हमने सिर्फ ग्लास वेयर्स इसमें ऑटोक्लेव के लिए रखा है तो हम उसको 25 से 30 मिनट्स तक ऑटोक्लेव करते हैं, क्योंकि ग्लास वेयर थोड़ा ज़्यादा जाएगा। मीडिया हम ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करती क्योंकि उसके जो हार्मोन होते हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, तो उसको हम 15 to 17 मिनट्स मैक्स करते हैं और जो ग्लास वेयर्स होते हैं उन्हें 25 to 30 मिनट्स करते हैं। उसके बाद हम ऑटोक्लेव बंद कर देते हैं। इसका टेम्परेचर कम कूल डाउन हो जाता है, प्रेशर भी रिलीज हो जाता है, फिर हम उसे निकालते हैं। मीडिया जो है, अगर हमें मीडिया का स्लांट बनाने की भी एक प्रोसेस होती है। मीडिया में अगर हमें नोडल सेगमेंट या कोई सीड या कोई एक्सपोजिंग एक्सप्लांट लगाना है तो हम उसको स्लांट बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें कोई वैसे ही मतलब रूटिंग वगैरह करवानी है तो हम उसका स्लांट नहीं बनाते हैं। तो मीडिया जब बहुत हॉट होता है तो हम उसे एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, कूल डाउन हो जाए, फिर नेक्स्ट डे हम उसका इस्तेमाल यूज़ करते हैं उसको इनॉकुलेशन कराने के लिए। तो जो स्लांट बन जाता है, सब कुछ कूल डाउन होता है, फिर नेक्स्ट हम जो है एक्सप्लांट जो है इनॉकुलेट करते हैं। उसमें भी होता है कि हम कौन सा एक्सप्लांट इनॉकुलेट करेंगे, नोडल सेगमेंट करना है या शूट टिप करना है या सीड करना है, उस हिसाब से हम एक्सप्लांट का सिलेक्शन करते हैं। ये है दूसरा स्टेप। वो पहला स्टेप था मीडिया प्रिपरेशन, अब है एक्सप्लांट सिलेक्शन। अब आपको नोडल सेगमेंट लेना है या शूट टिप लेना है या सीड लेना है, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। हम मोस्ट प्रोबेबली हम जो प्लांट का सिलेक्शन करते हैं वो हम बहुत ज़्यादा धूप में भी नहीं करते हैं कि प्लांट उस टाइम से आफ्टरनून या नून टाइम में वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो हम अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, जैसे 7 to 8 AM तक, या फिर बहुत ज़्यादा है तो फिर 9 से 10 बजे तक हम एक्सप्लांट का कलेक्शन कर लेते हैं। एक्सप्लांट को फिर उसमें हम वॉशिंग करते हैं क्योंकि उसमें मतलब मे भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, डस्ट, ये सब। तो पहले हम उसकी वॉशिंग करते हैं। सबसे पहले हम उसे रनिंग टैप वाटर में रखते हैं। अगर उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, ज़्यादा डस्ट है, तो हम उसे 30 मिनट्स के लिए, और नहीं तो फिर हम उसे इंक्रीज़ कर देते हैं 1 आवर के लिए। फिर उसके बाद हम उसमें, जैसे प्लांट्स जाहिर सी बात है बाहर है तो उसमें फंगस या कोई बैक्टीरिया या कोई भी पॉलन वगैरह, तो हम फंगस को रिमूव करने के लिए फंजीसाइड डालते हैं, जो कि हमारे यहाँ बेविस्टिन नाम से होती है। तो हम उसको बेविस्टिन में रखते हैं। बेविस्टिन सोल्यूशन 5% यूज़ करते हैं। उसको भी हम अकॉर्डिंग टू एक्सप्लांट कि कितनी ज़्यादा नीड है उसको, तो कभी 50 मिनट या कभी 30 मिनट्स ऐसे उसको रखते हैं। फिर उसके बाद उसको वॉश आउट कर देते हैं इन टाइप वाटर से। तो उसके बाद फर्दर उसके और अच्छे से वॉशिंग करने के लिए हम उसमें टीपॉल ऐड करते हैं। टीपॉल को भी 15 to 30 मिनट्स के लिए वॉशिंग के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर उसको इन टाइप वाटर से वॉश कर देते हैं। अगर किसी प्लांट में और भी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है तो हम उसको अल्कोहल से भी वॉश कर देते हैं। बहुत ज़्यादा दिन, बस 1 to 2 मिनट्स, अदरवाइज बस टीपॉल तक करके वॉशिंग खत्म। अब जब वॉशिंग हो जाती है फिर थर्ड स्टेप आता है इनॉकुलेशन। इनॉकुलेशन हम इनॉकुलेशन चैम्बर में करते हैं। तो आप लोग चलिए इनॉकुलेशन चलिए। और एक रीडिंग होगी जी। ये हमारा इनॉकुलेशन चैम्बर, हम यहाँ आपको इनॉकुलेशन दिखाएंगे, देख रखा है।
जूती आ जाओ। आइए। सबसे पहले जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम अपने आप को अपने हैंड को विजुअलाइज करते हैं। ये है 70%। सबसे पहले हम यहाँ पे अच्छे से अपने हाथ को विजुअलाइज करते हैं, बगैर विजुअलाइज किए कोई चीज़ टच नहीं करते हैं। और यहाँ पे बात भी करना अलाउड नहीं है, लेकिन अब हम दिखा रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट करें तो बात कर रहे हैं। ये अच्छे से विजुअलाइज कर लिया है। इसके ऊपर हैंडल रहेंगे। इसके ऊपर जब अब आप ठंडा हो गया, अब हम इसमें जो है ब्लेड इंसर्ट करेंगे। इससे विजुअलाइज करेंगे। अब हम इसे वेट करेंगे इसके ठंडा होने तक। जब कूल डाउन हो जाएगा तब हम इससे इस प्लांट को फिनिश करेंगे। ये हमने जो है नोडल सेगमेंट की पहले से ही तैयारी कर ली थी। हमने इसे वॉशिंग करके रख लिया था। कौन सा प्लांट है? ये एक्लिप्टा एल्बा है। ये एक्लिप्टा एल्बा है। हमने इसकी वॉशिंग वगैरह करके रख ली थी ताकि हम इधर जो फ़ौरन मिला इसमें मतलब अब जो वहाँ से वॉशिंग हो गई थी तो जब यहाँ पे हम लाते हैं तो जो मीडिया जो होता है और ग्लास वेस्ट जो होते हैं उसको यूवी स्टरलाइज करते हैं 25 से 30 मिनट्स। उसके बाद हम इसमें बाकी प्रोसेस करते हैं। जैसे अब ये वॉशिंग भी हमने कर ली है जो यहाँ पे करना था। मतलब जब वहाँ की वॉशिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको स्टरलाइज करते हैं मरकरी से, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड से HgCl2 0.1%। तो उसको उसमें हम दो से 3 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद 3 से 5 बार डबल डिस्टिल वाटर से फिर इसको रिंस कर लेते हैं, ताकि हम इसको 3 से 4 बार इसलिए करते हैं ताकि इसमें जितने भी मर्क्यूरी क्लोराइड के पार्टिकल्स लगे हुए हों वो सारे वॉश आउट। सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड उसको 3%, उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने इसे मर्क्यूरी क्लोराइड से वॉशिंग की है तो ये वॉशिंग हो चुकी है। अब बस हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि कैसे हम इनॉकुलेट करते हैं। और शायद मे बी ये जो है कूल डाउन हो गया तो हम मशीन निकालेंगे। देखो यहाँ से देखो ये जो जितने लीफ है ना इन सबको कट करेंगे। जितने भी एक्सपोज एरिया है जो मर्क्यूरी क्लोराइड से एक्सपोज हुए हैं सबको कट कर देंगे। सब कट कर दिया। ये जो एक्सप्लांट का जो साइज़ होता है ये हम 0.5 से 1 सेंटीमीटर के दरमियान रखते हैं। तो मे बी ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है और 1 सेंटीमीटर के करीब है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हम इसको बहुत बड़ा नहीं रखते हैं। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मतलब इसकी साइज़ ज़्यादा कर देंगे ना तो जो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो पूरे प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। नहीं, ये नोडल सेगमेंट है। देखिए यहाँ से लीफ लगी हुई थी, देखिए ये नोड है। ये लीफ हमने कट कर दी है। पेटियोल तो ये होता है ना जहाँ से ये लीफ स्टेम से अटैच होती है। ये नोडल सेगमेंट है। जहाँ से लीफ अटैच होती है वो नोडल सेगमेंट होता है और जिससे अटैच होती है वो पेटियोल होता है। और ये रहा मीडिया। देखो इसमें स्लांट बना हुआ है ना, जो हमने वो बताया था आप लोगों को कि हम स्लांट बना देते हैं थोड़ा ट्रीट करके, तो स्लांट बन गया। स्लांट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा प्लांट है ना इसमें अच्छे से दिखे। फिर हम इसको थोड़ा स्टरलाइज करते हैं ताकि अगर इसके मतलब माउथ एरिया पे कुछ पार्टिकल कुछ इन्फेक्शन हो तो बैक्टीरिया वगैरह वो थोड़ा स्टरलाइज हो जाए। हम थोड़ा सा इसको स्टरलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं और इससे बिल्कुल शेड जैसे सीधा होता है शेड ये इस तरह। ये तो हो गया हमारा। अब माना
करते हैं, तो लीफ का जो साइज़ होता है वो भी उसी के करीब होता है, लेकिन ये लीफ जो थोड़ा सा लीफ का साइज़ भी हम उतना ही लेते हैं, जैसे 0.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये लीफ जो है थोड़ा ये है 1 सेंटीमीटर की लेंथ है और 0.5 सेंटीमीटर की width है, क्योंकि ये लीफ थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शेप। अगर हम लीफ इनोकुलेट करते हैं कभी कभी हम टेरेस इंडक्शन के लिए, तो हम लीफ को इस तरह कट करते हैं मीटर से और थोड़ा सा इसे डैमेज कट कर देते हैं, ताकि जो ये कट एंड होता है यहाँ से कैलस इंडक्शन बहुत ईजिली हो जाता है। इस लीफ को हम इसको थोड़ा सा प्रेस नहीं, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको कर देते हैं तो इनिशिएशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे हम करते हैं। एक और करके दिखा देती हूँ मैं। इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा था ना कि नोडल सेगमेंट है जी, तो ये रहा बड़ा सा, ये देखिए ये अब दिखा, ये रहा नोडल सेगमेंट। इधर से ये कट कर दिया, इधर से ये कट कर दिया, ये एरिया एक्सपोज्ड। अब इनको हम स्टैंड में लगा के कल्चर रूम में रखते हैं, तो चलो हम कल्चर रूम में दिखाते हैं इसको काम। अरे क्या फालतू काम आओ। आप लोगों को उसके बाद हम जो हमारी कल्चर ट्यूब्स हैं इसके स्टैंड में रख के हम अपने कल्चर ट्यूब में रखते हैं। ये सारे कल्चर्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए। सबसे पहले फिर ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए हमने आप लोगों को शॉर्ट टाइम में थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया है, लेकिन ये कई दिन की प्रोसेस है। पूरा एक दिन लगता है मीडियम बनाने में, एक दिन लगता है इनोकुलेट करने में, और भी पूरा दिन लग जाता है। तो फिर इतना ही था। और ये सारी कल्चर्स इधर आइए देख लीजिए। जब कल्चर ट्यूब में जब बहुत ढेर सारे मल्टीपल शूट्स बनने लगती हैं, तो फिर हम इनको वाइट माउथ फ्लास्क में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो कैलस फॉर्मेशन हुआ। नहीं, ये कैलस नहीं है, ये है मल्टीपल शूट फॉर्मेशन। जब बहुत ढेर सारे शूट्स इमर्ज होने लगती है नोडल सेगमेंट से, तो हमें लगता है कि अब हमें यहाँ से कल्चर ट्यूब से इसको फ्लास्क पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, मल्टीपल शूट बन जाते हैं। इसमें 50 to 60 मल्टीपल शूट्स बने हैं। फिर जब मल्टीपल शूट्स बन जाते हैं, ये थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, फिर हम इन्हें रूटिंग मीडिया पे डालते हैं। जब इस पर रूटिंग हो जाती है तो फिर हम इन्हें एक्लिमेटाइज करते हैं, जैसे हमने इनको कप्स में लिया है। फिर एक्लिमेटाइज होने के बाद 4 से 6 हफ्ते बाद फिर हम इन्हें गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर जब यहाँ पे भी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, फिर हम इन्हें ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस दौरान हम इनकी बहुत सारी स्टडीज़ भी करवाते हैं, जैसे इनकी जेनेटिक सिमिलरिटी के लिए, जेनेटिक सिमिलरिटी के एक्लिमेटाइजेशन एंड इनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन